नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स के छात्रों के साथ में जिन्होंने कल्चरल ज्योग्राफी का पेपर ऑप्ट किया हुआ है। और आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, पौधों का घरेलूकरण। मानव संस्कृति के विकास में पौधों एवं पशुओं का पालतूकरण एक अति महत्वपूर्ण घटना है जो लगभग 20 से 14 हजार वर्ष ईसा पूर्व प्रारंभ हुई मानी जाती है। उस समय मानव शिकार के साथ ही पौधों का घरेलूकरण एवं पशुओं को पालतू बनाने का कार्य प्रारंभ कर रहा था। उस समय वन से प्राप्त होने वाले फल, फूल, कंदमूल आदि तथा शिकार से मांस व मछलियां उसके जीवन का आधार थी। मनुष्य के भोजन के उपरांत फेंके गए बीज, डंठल आदि अनुकूल दशाओं में अंकुरित होकर पौध के रूप में पुष्पित पल्लवित होते देख उससे पौधे उगाने की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। इस आदिम संस्कृति प्रिमिटिव कल्चर का प्रारंभ पुरा पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल में मानव ने गुफाओं में रह करके धनुष बाण आदि का प्रयोग सीखा, शिकार करना सीखा, वन्य वस्तु संग्रह एवं प्राथमिक कृषि कार्य प्रारंभ किया। यह वस्तुतः होमोसेपियंस मानव का युग था, जिसमें घास व जंगलों को जलाकर या साफ कर उस पर स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती थी। नवपाषाण काल 8000 से 6000 वर्ष ईसा पूर्व में मनुष्य ने उपयोगी पौधों का चयन करके कृषि करना प्रारंभ किया, साथ ही पशुपालन व आवास बनाना भी शुरू किया। उसने उर्वरशील नदी घाटियों में स्थायी रूप से बसने, कृषि व पशुपालन के साथ साथ उद्यम एवं व्यवसाय भी आरंभ किए जो निरंतर बढ़ते रहे और आज संपूर्ण विश्व में उन्नत कृषि, विशिष्ट बागवानी, वैज्ञानिक पशुपालन का स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। सांस्कृतिक विकास की यह प्रक्रिया सतत बढ़ती जा रही है। आज धरातल पर विभिन्न प्रकार के पोषित पौधे एवं पालतू पशुओं के वितरण में जिस प्रकार की क्षेत्रीय विषमता पाई जाती है, उसे स्पष्ट है कि अनेक पौधे व पशु अपने अपने उद्भव स्थल से प्रसरित होकर विकसित हुए हैं। अनेकों विद्वानों ने इस पर अपनी बात साझा की है। प्रोफेसर वीजी चाइल्ड का मत है कि मनुष्य ने अपनी भूख मिटाने के लिए उपयोगी घासें, मूलों की पहचान कर कृषि कार्य प्रारंभ करके उनके प्रजाति में सुधार प्रारंभ किया। इनमें प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, जौ, मक्का, चाय, गन्ना और शकरकंद आदि की खेती शुरू हुई, जिन पर आज संसार की विशाल जनसंख्या निर्भर है। प्रोफेसर सावर का विचार है कि पौधों का घरेलूकरण 15 से 14 हजार वर्ष ईसा पूर्व हो गया था। मनुष्य अपने आसपास के पौधों व पशुओं का सूक्ष्म निरीक्षण कर उन्हें अपने उपयोग में लाने लगा। प्रमुखतः यह कार्य दक्षिणी पूर्व एशिया से प्रारंभ हुआ होगा। ये पूरा पाषाण काल में प्रारंभ होकर नवपाषाण काल में दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में हुआ था। जलवायु परिवर्तन और दैवीय प्रकोप के कारण यहाँ चावल, गन्ना, चाय, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा आदि फसलों का प्रसार यूरोप तथा अन्य भागों में हुआ। प्रोफेसर जॉर्डन एवं ब्रावेंटी ने बताया कि मानव ने अपनी भूख, सुरक्षा और संग्रह की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर पौधों और पशुओं का पालन बुद्धिमत्ता पूर्वक करके अपनी आदिम संस्कृति को परिवर्तित किया। प्रोफेसर NI वेविलो का विचार है कि लगभग 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से ही भारत, हिंद एशिया, हिंद चीन तथा पड़ोसी देशों में अधिकांश फसलें बोई जाती थीं। इनके अनुसार दक्षिणी पूर्वी एशिया ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व के मूल कृषक निवास करते थे।
इन्होंने पौधों के घरेलूकरण के 7 प्रमुख क्षेत्रों को बताया, जिनमें 5 पुरानी दुनिया और 2 नई दुनिया से संबंधित हैं। प्रोफेसर स्पेंसर और थॉमस ने अपनी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी में पौधों व पशुओं के घरेलूकरण के विषय में विस्तृत व्याख्या की है और आदि मानव के उद्देश्यहीन रूप से विभिन्न प्रकार के बीजों को इधर उधर छींटने पटकने से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके उद्देश्यपरक और विधि पूर्वक बीज का चयन करके कृषि संस्कृति में क्रांतिकारी परिवर्तन का स्वरूप यहीं से माना है। सर्वप्रथम घरेलूकरण की यह प्रक्रिया अनियोजित एवं मंद गति से हुई। यह प्रक्रिया विश्व के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हजारों वर्षों तक चली। आज भी यह प्रक्रिया वैज्ञानिक प्राविधिक विकास के साथ साथ चल रही है। स्पेंसर का मानना है कि पौधों के घरेलूकरण का शुभारंभ दक्षिणी पश्चिमी एशिया के निचले आर्द्र पर्वतीय भाग में हुआ तथा कृषि कार्य का प्रारंभ गेहूं और जौ के साथ प्रारंभ हुआ। उन्होंने घरेलूकरण की दृष्टि से विश्व में 6 प्रमुख और 5 गौण क्षेत्र माने हैं, जो टेबल के रूप में और मानचित्र के रूप में आपसे पीडीएफ में साझा कर रहा हूँ। पौध पालन के लिए जो उत्तरदायी प्राकृतिक दशाओं को सर्वप्रथम स्वीकृत किया जाता है, इनके आधार पर ही स्वरूप कृषि का बनेगा। विश्व में इसके अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र, सामान्य उपयुक्त क्षेत्र और अनुपयुक्त क्षेत्रों को विभक्त किया जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त प्रदेश में भारत सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन, अफगानिस्तान, ईरान, इराक व एशिया माइनर, अफ्रीका का मध्य पूर्वी भाग, गिनी तट, लैटिन अमेरिका, मध्यवर्ती भाग, ब्राज़ील पठार सम्मिलित किया जाता है। इस प्रदेश में तापमान, नमी, मिट्टी व धरातल की सर्वाधिक उपयुक्तता के कारण सर्वप्रथम मनुष्य ने पौधों का घरेलूकरण प्रारंभ किया होगा। इसी प्रदेश में प्रधान फसलें चावल, गेहूं, गन्ना, जौ, ज्वार, बाजरा, चाय, कहवा, कपास, रसदार फल, सब्जियों आदि का उद्भव हुआ, जिन पर मानव जाति का अस्तित्व आधारित है। मानव समाज की आदिम संस्कृति के विभिन्न क्रोड भी इसी प्रदेश में पाए जाते हैं, जहां से संस्कृति व सभ्यताओं का प्रसार हुआ। विश्व के भिन्न भिन्न भागों में यहीं से प्रसार हुआ है। इस प्रकार मानव एवं उसकी संस्कृति के लिए यह प्राकृतिक प्रखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौध पालन में अभिज्ञान का प्रसार या टेक्नोलॉजी के रूप में भी पूरे विश्व में धीरे धीरे इसका क्रम विकसित हो रहा है। एशिया और अफ्रीकी क्षेत्रों से पौधों एवं पशुओं के प्रसार मध्य अमेरिका एवं एंडीज प्रदेशों में अलग अलग हुए। ये विचार अलग अलग ढंग से विद्वान लोग विवादास्पद रूप में देखते हैं। अटलांटिक महासागर के विस्तार के कारण ये विवाद प्रमुख रूप से सामने आए। 15वीं शताब्दी में यूरोपवासियों के आगमन के बाद बहुत सी फसलों की व्यवस्थित कृषि का स्वरूप विकसित हुआ है। विभिन्न फसलों के उद्भव के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इनमें से अनेक फसलें अपने मूल क्षेत्र से प्रसिद्ध होकर के नए क्षेत्रों में अधिक विकसित हो रही हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी एशिया का गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील का रबड़ दक्षिणी पूर्वी एशिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इससे यह स्पष्ट है कि मानव स्थानांतरण से पौधों का प्रसार व पोषण तथा वर्तमान विकसित फसल स्वरूप विशेष प्रभावित हुआ है। प्रादेशिक आधार पर पौधों को उनके उद्भव स्थल से संदर्भ में निम्नलिखित 8 प्रदेशों में विभक्त करते हैं। पहला, दक्षिणी एशियाई प्रदेश। इस प्रदेश में चावल, गन्ना, केला, चना, मटर, नारियल, नील, सूरजमुखी, पटसन, आम, लीची आदि प्रमुख फसलें हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई प्रदेश, यहाँ पर गन्ना, केला, नारियल, आम, रसदार फल, तिलहन, सब्जियां आदि प्रमुख हैं। दक्षिणी चीनी प्रदेश, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल, सोयाबीन, केला, चाय, फली आदि प्रमुख हैं। पश्चिमी एशियाई प्रदेश, यहाँ पर गेहूं, जौ, मटर, मूंगफली, तिलहन, राई, प्याज, कपास, चुकंदर, नींबू, सेव आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार
उत्तरी पूर्वी अफ्रीकी प्रदेश में खाद्यान्न फसल गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा और कहवा, कपास आदि प्रमुख हैं। मध्य एवं दक्षिणी अमेरिकी प्रदेश में मक्का, आलू, तंबाकू, टमाटर, फली, अनानास, मूंगफली आदि प्रमुख फसलें हैं। उत्तरी अमेरिकी प्रदेश में इस प्रदेश की सर्वप्रमुख फसल सूरजमुखी है। और यूरोपीय प्रदेश की चर्चा करें तो यहाँ पर राई और ओट की फसलें प्रमुख हैं। तो पौधों के पालतूकरण में एक चीज़ उभर करके जो आती है कि इसका विकास मनुष्य के तकनीकी विकास के साथ साथ मनुष्य के प्रसरण में जुड़ा, और जहाँ अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ मिलती गईं, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ मिलती गईं, उन क्षेत्र में उस फसल का अधिक उत्पादन होने लगा, मनुष्य ने उसको एडॉप्ट कर लिया। तो ये पौधों के पालतूकरण का स्वरूप बनता है। अगले क्रम में हम पशुओं के पालतूकरण पर भी बात करके इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।